बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पसंदीदा लोग गुरबा होंगे। कौन से गुरबा? जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा इब्ने मरियम के ज़माने तक ले जाएगा और उनको ईसा इब्ने मरियम से मिलाएगा। तो हदीस में गुरबा जो कहा गया वो किन को कहा गया है? क्या जो माली लिहाज से यानी कि गरीब हैं उनको गुरबा कहा गया? क्योंकि हमारे नज़दीक यही ज़हन में बात आती है, गरीब उसको कहते हैं जो माली लिहाज से कमज़ोर हो, जिसके पास माल कम हो, जिसके पास पैसा कम हो। तो हदीस पाक में गुरबा किन को कहा गया? आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं, देखते हैं। उस हदीस को डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश ये है, अगर आपने मेरे चैनल कारी babarhafiz.1 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब लाजमी कर दें और घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने उर्दू का तर्जुमा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा जो लोग हैं वो गुरबा होंगे। क्या फरमाया आपने? गुरबा। तो पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुरबा से मुराद कौन है? फरमाया वो लोग जो फितनों के ज़माने में, यानी जब फितने आएंगे हर तरफ से, यानी कि ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, फितनों के ज़माने में फितनों से दूर भाग जाएंगे, यानी दूर देहातों में, जंगलों में अपने दीन और इस्लाम को बचाने के लिए। नाज़रीन, इस बात पे गौर करें, यानी कि दीन और इस्लाम को बचाने के लिए यानी कि दूर भाग जाएंगे। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मिलाएगा और उनके साथ उनको शामिल फरमाएगा। क्योंकि नाज़रीन, फितनों का ज़माना आगे आ रहा है, बड़े ही ख़तरनाक फितने जो है वो आने वाले हैं, बल्कि आ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। जंगों का ज़माना, फितनों का ज़माना, और अपने आप को फितनों से बचाना यानी मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उनको गुरबा, कि गुरबा होंगे वो इसलिए क्योंकि वो दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर वो जंगलों में और देहातों में सादी ज़िंदगी गुजारेंगे, बिल्कुल सादी ज़िंदगी, दुनिया से कट कर एक तरफ हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इस हदीस पाक को पढ़ने के बाद हमें जो दूसरी बात इस हदीस से मिल रही है वो ये है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दूर भाग जाएंगे, यानी इतने ही ख़तरनाक फितने होंगे, इतने ही ख़तरनाक हालात हो जाएंगे कि बंदे को अपना इस्लाम और ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात मेरे नाज़रीन फरमा दी वो यकीन करें पत्थर के ऊपर लकीर है। बड़े ही ख़तरनाक इस हदीस की रोशनी में देखें तो हालात आने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करें, जो हदीसों में हमें दुआएं मिलती हैं उनका एहतमाम रखें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ में पनाह मांगा करें फितनों से। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो नाज़रीन, हदीस पाक में पेश करता हूँ, इसका मकसद ये होता है ताकि हम हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें और अपने आप को फितनों से बचाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।